ऑटो एंसिलरी कंपनी और ग्लोबली लिंक्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी खरीदनी है तो ये हो सकता है। और ऑटो स्टॉक्स में तो अच्छी रौनक देखने को मिल ही रही है। लेकिन चलिए लक्ष्मण के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। पीएम मोदी साहब आज 4 बजे क्या भाषण में बोल सकते हैं। लक्ष्मण बताइए, क्या उम्मीद की जाए। देखिए, मुझे लगता है कि 2 मोर्चे पर भाषण का फोकस हो सकता है। सबसे पहला मोर्चा जो हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि अनलॉक 2 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ऐसे मौके पर जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आगे सरकार क्या सोचती है, सरकार का रोड मैप क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार क्या करना चाहती है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला यह भी है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने पहले चरण में जो राहत दी थी उस राहत की मियाद खत्म हो रही इसी 31 तारीख को। तो अब इससे आगे सरकार बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, इस पे कुछ खुलासा शायद आए। लेकिन दूसरा मोर्चा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई वो ये कि भारत चीन के साथ जो विवाद बढ़ता जा रहा है उस पर प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे। तो मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि इस पे सीधे तौर पे चीन का नाम लेकर के रक्षा संबंधी मामले पे प्रधानमंत्री शायद कुछ ना बोले, लेकिन हाँ, यहां पे सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए, घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या सोचती है, इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते हैं। साथ ही साथ घरेलू निवेशकों को एक तरह से प्रेरित कर सकते हैं कि अब आप जो है वोकल फॉर लोकल की तरफ तेजी से आगे बढ़िए, समय आ गया हम वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होने को लेकर के। मुझे लगता है इन दोनों लिहाज से प्रधानमंत्री के 4 बजे का जो संबोधन है देश के नाम, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वोकल फॉर लोकल की थीम, आत्मनिर्भर भारत की थीम, इसको शायद बल मिल सकता है आज 4 बजे के भाषण में। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। सुदीप सर, आप कैसे देखते हैं इस जो लक्ष्मण आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो सकता है आज की भाषण का फोकस। और चाइना वाले मामले में हमने देखा है जब जब चाइना को लेकर थोड़ा बॉर्डर पर टेंशन होती है तो डिफेंस वाले स्टॉक्स भाग जाते हैं। बीडीएल के नंबर्स अच्छे आए देखिए और बाकी सारे स्टॉक्स भागे। 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर्स अच्छे आए थे। कैसे प्ले करेंगे आप इस इवेंट को और कौन से स्टॉक्स से? देखिए, इवेंट में स्पेकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, किस पे बात करेंगे, कितना पब्लिकली बताएंगे नहीं बताएंगे, वो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है। पर स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें हेमंत जी, तो मैं तो जरूर पिछले 3-4 महीने से मैं आपके चैनल पे निवेशकों को बताते आ रहा हूँ कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जरूर ध्यान दीजिए। BEL बेहतरीन बैलेंस शीट है, अच्छा कंपनी है, बाकी सारे स्टॉकों के साथ पिट गया था और वहां से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है। परफॉर्मेंस तो बेहतरीन था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस शीट क्लीन है। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो बाकी सारे PSU कंपनीज के साथ देखा जाता है। तो यहाँ पे जरूर करंट लेवल पे भी निवेश किया जा सकता है। इस लेवल से अगर आप थोड़ा संयम रख के इस काउंटर में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना आपकी रहेगी। ओके, तो आपके स्क्रीन पर आप देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन अच्छा। आज बहुत सारे व्यूअर्स ने हेमंत ट्रेडर्स हॉटलाइन में प्रश्न पूछा BEL के लिए प्रॉफिट बुक कर लें क्या। कल के उस ट्रेड पे काफ़ी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया हेमंत, और आज भले ही ऊपर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यकीन मानिए आज के वॉल्यूम्स बहुत इंप्रेसिव वॉल्यूम्स हैं। तो एक नई ट्रैजेक्टरी में स्टॉक आ चुका है, याद रखिएगा। अच्छा, आज सुबह हमने कुछ कॉल्स ली थी जिसमें था एक नेस्ले और उसमें था एक ब्रिटानिया। दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई ही कैटेगरी में आ चुके हैं। जैसे कि हेमंत ने शुरू में एक प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने की जो बात की थी ना कि FMCG आज डिलीवर कर रहा है। लुक एट नेस्ले, आज सुबह ये कॉल थी हमारे पहला सौदा में, और उसके बाद प्रकाश ने एग्जैक्टली 9:30 पे ब्रिटानिया रिकमेंड किया था, वो 3610 पे। तो ये 2 ट्रेड्स अगर आप देखें काफ़ी शानदार रहे। हिमांशु, मैं आपकी राय चाहूँगा। एक बार जरा आप नेस्ले को देखिएगा, 17,720 डे हाई पर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ब्रिटानिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ब्रिटानिया। इन दोनों में से किसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और इन दोनों के जो फ्रेश टारगेट्स हैं हायर लेवल्स पर वो क्या होंगे? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए अगर नेस्ले की बात की जाए तो यहाँ पर 17,000 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने एक फ्रेश इंट्राडे में ब्रेकआउट दिया है। और मोर इम्पोर्टेंटली वीरेंद्र, जैसा हम सभी देख रहे थे कि काफी दिनों से नेस्ले एक साइडवेज मूव में कंसोलिडेट कर रहा था,
हमने देखा कि लगभग 16,600 16,900 की दायरे में काफी टाइम यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिली। मुझे लगता है कि आज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर 17,000 के ऊपर निकलने के बाद 17,400 से 17,500 का इमीडिएट टारगेट है, जो मुझे लगता है शायद आज के सेशन में ही अचीव हो सकता है। वहां पर स्टॉक के लिए पहला छोटा सा सप्लाई जोन निकल कर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करता है तो उसको उस लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और रही बात ब्रिटानिया की, नो डाउट ब्रिटानिया यहाँ पर ऑल टाइम हाइज पर काम कर रहा है अभी भी, और लोअर लेवल्स में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर पिछले कल से एक वापस से अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। आज के लिए 3620 3625 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज होने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 3700 से ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन लेकर बने रह सकते हैं। ये दोनों ही स्टॉक्स आज सुबह सुबह चर्चा हुई थी। डॉक्टर साहब, आपके पास वो बाइट है क्या? अगर है तो बताइएगा, क्योंकि हम सोच रहे थे आपको एक्सपर्ट्स का वो बयान ही सुनवा देते कि उन्होंने दरअसल क्या कुछ कहा था, लेकिन देखिए मार्केट खुलने के बाद ये बयान, ये कॉल्स दिए गए थे और ये दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। जब डॉक्टर साहब आ जाएं तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए आपके पास ये वाले बाइट्स, क्योंकि अच्छा है तो चलाइए, नेस्ले वाली बाइट ही चला देते हैं। एक बार सुनवाइए दर्शकों को कि क्या बात हुई थी आज सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी के बाद पहला सौदा में। नेस्ले पे मैंने पहले भी काफ़ी बार रिकमेंडेशन दिया है और अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोर्टफोलियो में खरीदने वाला ये स्टॉक है। एक यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए और 18,000 जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई या ऑल टाइम हाई रहा है वो मुझे लगता है कि रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द। ये बयान और ये बाइट जो है ये हमारे गेस्ट शुभम जी ने सुबह सुबह दी थी। ज़रूर देखा करिए सुबह सुबह पहला सौदा, क्योंकि ये कॉल वहाँ पर निकल कर आया था और अगर आपने वहाँ पर इस कॉल को लिया तो देखिए आप किस तरह का मुनाफा कमा रहे हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आप देख सकते हैं, आपके सामने ये चार्ट। और ये कंपनियां भी बहुत अच्छी, इनफैक्ट कल भी इनके ऊपर चर्चा हुई थी और हम लोग मजे मजे में वीरू कह रहे थे ये मैगी और ये गुड्डे के बिस्किट्स जो सजेस्ट किए जा रहे हैं बहुत बढ़िया हैं, ये अच्छा पैसा बनाकर देंगे। अच्छा सुदीप सर, ये बताइए, जनरली हमने देखा है प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ दिनों के जितने भी संबोधन हैं उसमें रूरल के ऊपर फोकस तो होता ही होता है। ग्रामीण इलाकों में को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए उसके ऊपर फोकस होता है। बारिश, मानसून बहुत ही बढ़िया इस बार देखिए रहा है। 12 दिन पहले, समय से पहले देखिए पूरे देश में मानसून आ गया। आपको लगता है ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? आपकी राय क्या है इन दोनों पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रूरल इंडिया पे सरकार का फोकस रहा है और इसके अलावा भी जैसे आपने जिक्र किया, पिछला क्रॉप भी बहुत अच्छा हुआ था, एमएसपीज ठीक ठाक थे, सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट अच्छा हुआ था और जैसे आप जिक्र कर रहे थे मॉनसून इस बार अच्छा 102% ऑफ नॉर्मल होने की संभावना है। जो ट्रेंड दिख रहा है अब तक वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, रिकॉर्ड सोइंग हुआ है। तो ये सब नजर में रखते हुए लग रहा है कि रूरल इंडिया में डिमांड वापस आएगा। उसके पहले जो सिंबल्स जो है, ग्रीन शूट्स वो दिख रहे हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज जिनके रूरल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जैसे आपने नेस्ले का जिक्र किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं बात करना चाहूंगा, डाबर, मैरिको जैसे कंपनी का भी बात मैं करना चाहूंगा। ये सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बिकवाली जरूर बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि नेस्ले के जो मैनेजिंग डायरेक्टर से आपके सिस्टर चैनल में मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वहां पे उन्होंने साफ बोला कि थोड़ा बहुत डाउन ट्रेडिंग होने की संभावना है, तो प्राइसिंग पावर लिमिटेड रहेगा। ये एक चिंता की बात है, पर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर ये ट्रेंड बरकरार रहे तो थोड़ा चिंता, क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर आने की संभावना रहेगी। पर इमीडिएटली अगर आप 3-6 महीने की बात कर रहे हैं तो आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज जिनका रूरल में अच्छा पेनिट्रेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो नेस्ले अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस है, करंट लेवल पे भी देख सकते हैं। यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में का डेफिनेटली मैं जिक्र करूंगा, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। इनका प्रोडक्ट बास्केट और भी एक्सपैंडेड है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बेहतरीन है, तो एचयूएल में जरूर खरीदारी की जा सकती है। और वीरू, उस इंटरव्यू में नेस्ले